हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज ए साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7th का 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि एनिमल्स में और प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस सब सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हम सबको पता है, हमने स्टडी भी किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की एंडसेट्रा, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। हमारे बॉडी में ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। इसके बाद एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट बनता है वो एक ऐसी जगह पर पहुंचना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जहां से वो रिमूव हो सके। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे फूड बनता है, जहाँ पे फूड से एनर्जी मिलती है, जहाँ से फूड जो एक्सक्रेट होता है, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंडर ही आता है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड? क्या हम जानते हैं कि ये सब अचीव कैसे होता है? लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हार्ट भी दिख रहा है और सारी की सारी ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं। यहाँ आर्टरीज दिख रही हैं और ये वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम हार्ट के डायग्राम में स्टडी करेंगे। क्या होता है? आर्टरीज होती हैं जो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ये रेड कलर का हमें शो किया गया है। और जो वेन्स है वो ब्लू कलर से क्यों शो की गई हैं? क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि CO2 रिच ब्लड को। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज। अब ये जो वेसल्स हैं या हमारे जो अलग से हार्ट दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंडर आते हैं कि इनसे जो है सामान या हमारी बॉडी का जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। वट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? जब हमारी बॉडी पर कोई कट लगता है तो क्या होता है? डेफिनेटली ब्लड कम आउट होता है, ब्लड फ्लोज आउट। बट वट इज़ ब्लड? अब ये ब्लड है क्या? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, फ्लो करता है। जिस तरह से ये सारी दिखा गई है, इम्प्योर ब्लड भी जा रहा है और प्योर ब्लड भी जा रहा है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड हमारे अंदर डाइजेस्ट हो चुका है, यूजफुल फूड है, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है? उसके अंदर की जो हमारे अंदर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो सारी ऑक्सीजन को दूसरे पार्ट्स तक डिलीवर करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से जो वेस्ट रिमूव होना होता है उसे भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज? ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। ब्लड एक लिक्विड है जिसके अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइडिटेड पार्ट होता है, जो उसे फ्लूइड बनाता है, लिक्विड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये सारी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारे इस चैप्टर में यूज की जाएंगी। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। अब हमारी जो बॉडी है या हमारा ब्लड है उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड थर्ड वन इज प्लेटेलेट्स। तो वन टाइप ऑफ सेल इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं? जो हमारा रेड पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्लड को, ताकि हमारा ब्लड जो है वो रेड रहे। अब जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, हम HB टेस्ट करवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्लड पता लगाता है कि ब्लड कितना, नहीं, वो सिर्फ HB बताता है, हीमोग्लोबिन बताता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर रेड पिगमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो उसके बारे में बताते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो हमारे ब्लड को रेड बनाता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये सारी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है एंड अल्टीमेटली टू द ऑल सेल्स। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बिना हम बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड वन हमारे पास आ रहा है ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल। हम पहले बोल चुके हैं इसके बारे में। एक होते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, देन वाइट ब्लड सेल, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर आर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी डिसीज एंटर कर जाता है जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है, तो WBC क्या करते हैं? उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं और उन्हें किल करके हमारी बॉडी को रिकवर कर देते हैं। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम। बूजो है गिर जाता है जब वो गेम खेल रहा होता है और उसकी जो नी है, घुटना है, उसके ऊपर चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट, वहाँ से ब्लड आता है, बट थोड़ी देर बाद वो क्या नोटिस करता है कि वो ब्लड आना रुक गया है और वहाँ पर एक रेड कलर का क्लॉट बन गया है। रेड कलर का एक धब्बा सा कह सकते हैं कि वहाँ पर बन जाता है, खून जिसे कहते हैं हम जम गया है। बूजो वॉज पजल्ड। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटेलेट्स। अब जो ब्लड वहाँ पर जम गया है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल एक
पेस्ट सी वहाँ पर जम जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, प्लेटेलेट्स की वजह से होती है। यानी कि प्लेटेलेट्स क्या करते हैं, हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं, हमारे ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो ना हो बॉडी से, वो ब्लड एक बार निकल के वहाँ पे जम जाए और वहाँ पर फ्लो उसका रुक जाए। तो प्लेटेलेट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जब हम इनहेल करते हैं हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बाकी बॉडी में। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब जो ब्लड है वो क्या करता है, हमें पता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। इसके बाद वो क्या करता है, अब जो वहाँ पर वेस्ट पड़ा है यानी कि CO2 पड़ी है वहाँ पर उसे कलेक्ट करता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। अब ये ब्लड क्या होता है, दोबारा से ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक ताकि वहाँ पर प्योरीफिकेशन हो सके। यानी कि ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया, वहाँ से CO2 को कलेक्ट किया और फिर हार्ट में गया और हार्ट से कहाँ पे चला गया, लंग्स में, ताकि वहाँ पर दोबारा से ऑक्सीजन बन सके और ऑक्सीजन को फिर से पूरी बॉडी में दे सके। वहाँ से फिर से CO2 कलेक्ट करेगा, फिर वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से होते हुए फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर से CO2 जाके वहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलती रहती है। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, आर्टरीज एंड वीन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। अब 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन्स, जिसके बारे में मैंने चैप्टर की बिगिनिंग में भी बताया है। आर्टरीज क्या होती हैं, जो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और वीन्स क्या होती हैं, जो इम्प्योर यानी CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको अभी बताया जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आर्टरीज जो होती हैं थोड़ी थिक होती हैं ताकि उनमें से जो है ब्लड के उस पर उसको उस मसल्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि जितनी भी स्पीड से ब्लड निकले उनकी मसल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Activity 11.1 Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. लेफ्ट रिस्ट पे कलाई पे हमने क्या करना है, अपनी फिंगर रखनी है जहाँ पे वो नस जा रही होती है, नर्व जा रही होती है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। अब वो देखते हैं वहाँ पर थोड़ा पंप अप हो रही होती है हमारी जो नस जहाँ पर जा रही होती है। कभी हम अपने लेफ्ट रिस्ट पर ट्राई करें ऐसा करके तो उसे हम क्या कहते हैं, वो पल्स होती है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। वो किस लिए होती है, वो बीट हमें क्यों सुना दिखाई देती है या फील होती है, क्योंकि वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होता है आर्टरीज में। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? हम कितनी पल्स बीट काउंट कर सकते हैं? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, 1 मिनट के अंदर जितनी भी बीट होती है वो सारी होती है पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 पर मिनट। अब जो हेल्दी पर्सन है या नॉर्मल एक पर्सन अगर बैठा है उसके अंदर जो 1 मिनट में बीट्स होंगी वो 72 से 80 होंगी। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो 72 या 80 के बीच में बीट करता है 1 मिनट के अंदर, जो एक रेस्ट पर्सन होता है, आराम से बैठा हुआ पर्सन होता है। फाइंड द प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। नेक्स्ट इज वीन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वीन्स क्या करती हैं, CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के पार्ट से और वो हार्ट में ले जाती हैं, और हार्ट से कहाँ जाता है, वो लंग्स में। लंग्स में जाके क्या होता है, लंग्स में वहाँ पर प्योरीफिकेशन होती है, यानी कि CO2 रिमूव की जाती है और ऑक्सीजन एडअप की जाती है, और वही फिर सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में। फिर बॉडी से कहाँ आएगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स में प्योरीफिकेशन होगी फिर सारी बॉडी में, बॉडी से फिर आएगा हार्ट में। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। बट यह लंग्स से जो जा रहा है बॉडी में ऑक्सीजन रिच होता है और फिर जो है वो इकट्ठा होता है CO2 रिच ब्लड वेसल्स के द्वारा, फिर वो हार्ट में जाता है। द वीन्स हैव थिन वॉल्स। वीन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है, बट इंस्टेड ऑफ दिस आर्टरीज की वीन्स के वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट में भी होती हैं। इस तरह से अगर 4 चैम्बर्स हैं, ये 4 चैम्बर्स बने हैं, तो यहाँ पर 2 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जब ब्लड यहाँ पर फ्लो होगा आगे जाना चाहिए, और आगे से कहाँ जाना चाहिए, हमारी बॉडी में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिकुड़ेगा तो ब्लड वापस भी तो जा सकता है, उसको ना भेजने के लिए यहाँ पर जो है एक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक डोर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड वापस ना जाके आगे बॉडी में जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं, ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस चैम्बर में, इस चैम्बर से कहाँ जाना चाहिए, बॉडी में, तो बॉडी से यहाँ हार्ट से वापस ना जा सके, ताकि यहाँ पर डोर प्रेजेंट होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होती है, ताकि ब्लड जो है वो आगे की तरफ जा सके। सो यही वो चीज़ है, देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। वो वेन्स के आगे क्या काम करता है कि सारा का सारा हार्ट ब्लड जो है हार्ट में जा सके और वापस ना जा सके। नेक्स्ट इज हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप करता है कंटिन्यूसली ताकि ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके।
इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। हम क्या ऐसा कोई पंप इमेजिन कर सकते हैं जो बहुत सालों तक बिना रुके काम करे, वो पंप होता रहे? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा कोई पंप बना नहीं है। लेकिन हमारा हार्ट क्या है, इसी तरह से काम करता है, जो कि नॉन स्टॉप काम करता है, हमेशा पंप करता रहता है और हमारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट जो होता है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स योर पाम। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से बंद करते हैं, ये एक फिस्ट की तरह बन जाता है। तो ये जो साइज होता है फिस्ट का, यही हमारे हार्ट का साइज होता है। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। वट विल हैपन इफ ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन CO2 मिक्स विद ईच अदर। क्या होगा अगर हमारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और CO2 रिच ब्लड है मिक्स हो जाए? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। इससे ही बचने के लिए, ताकि हमारा ब्लड जो मिक्स ना हो सके, हमारे हार्ट के पास क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगल आर्ट्रियम, and 2 chambers are called ventricles. The partition between the chambers help to avoid mixing up of blood. अभी जो चैम्बर्स दिखा रखे हैं हमें 4, इस तरह से हमें चैम्बर्स दिखाए हैं। दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब हमें रेड कलर और ब्लू कलर से पता चल रहा है कि जो रेड कलर है वो प्योर ब्लड ट्रांसफ़र करता होगा और ये जो है इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करता होगा। ये सिर्फ नोटेशन के लिए होता है कि रेड प्योर के लिए होता है और ब्लू इम्प्योर के लिए होता है। फाइन। अब ये चैम्बर्स वर्क कैसे करते हैं? यहाँ पर जो है प्योर ब्लड है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लड पहले एंटर करेगा, ये चीज़ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी। फिर क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लोअर वेल चैम्बर में। अब ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? पहले ये चीज़ क्या हुई थी, स्वेलो हुई थी, एक्सपेंड हुई थी। अब क्या होगा, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब जब ये छोटी हो जाएगी, कोई भी चीज़ क्या होगी, आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इनकी ब्लड कहाँ हो जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा प्योर ब्लड है। अब इम्प्योर ब्लड में भी सेम यहाँ पर होता है। पहले ब्लड यहाँ पर एंटर करेगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पंपिंग जो हो रही है इसकी वजह से ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ये छोटी होगी, सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में, बिकॉज यहाँ से जब लंग्स में जाएगा वहाँ पर प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो यही हमारे हार्ट की क्या होती है, मेन वर्किंग होती है। पहले ब्लड यहाँ आता है, ये चीज़ एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड होने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है और सारा का सारा ब्लड यहाँ, फिर ये भी एक्सपेंड हो जाएगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होएगी और यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था, VAL VES, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है वापस यहाँ पर नहीं जा सकता, तो सारा का सारा ब्लड बॉडी में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पहले यहाँ ब्लड आएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा और सारा का सारा ब्लड यहाँ से फिर एक्सपेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा का सारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। तो ये हमारे हार्ट की वर्किंग है। इसके बाद आती है हमारे हार्ट बीट। इसके बाद ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।